बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो हमने चैप्टर नंबर 2 लॉगरिथम स्टार्ट किया था, उसकी एक्सरसाइज नंबर 2.4 आज हम स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इससे पहले मैं 2.3 अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि 2.3 आप अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तभी जाके आपको एक्सरसाइज नंबर 2.4 समझ में आएगी। बच्चों, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन की तरफ आने से पहले आपसे मैं दोबारा कहूँगा कि बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ इसको लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनको पढ़ने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। ठीक है बच्चों? तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। पहले क्वेश्चन में इसने में कहा है, आपके सामने लिखा हुआ है कि बाय बाय यूजिंग टेबल को इस्तेमाल करते हुए। टेबल कौन से बच्चों बात कर रहा है? ये लॉगरिथम टेबल की बात कर रहा है। फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम्स आर। कह रहा है कि नीचे आपको कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, नीचे कुछ आपको लॉगरिथम दिए हुए हैं। उनके थ्रू आपको क्या करना है बच्चों? लॉगरिथम मालूम करना है। किसका मालूम करना है, किस तरह से मालूम करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। असल में बच्चों, पहला क्वेश्चन जो आपको दिया गया है, ये लिखा हुआ 0.35749। ये जो है ना, ये क्वेश्चन जो है, ये किसी नंबर का लॉगरिथम है। ठीक है बच्चों? क्या है? किसी नंबर का लॉगरिथम है। हमको करना क्या है? हमको ये बताना है कि ये जो है किस नंबर का लॉगरिथम है। ठीक है बच्चों? बात आपको समझ में आ रही है? हमें ये बताना है। दोबारा समझा देता हूँ, पहला क्वेश्चन है इसलिए आपको अच्छे से समझा देता हूँ। क्वेश्चन जो आपके सामने लिखा हुआ है 0.35749, ये किसी नंबर का लॉगरिथम है। उसने लॉगरिथम निकाल के हमें दे दिया। अब वो हमसे ये पूछना चाह रहा है किस नंबर का लॉगरिथम है ये। उसकी एग्जाम्पल मैंने सामने लिखी है, आपके सामने लिखी हुई आपको नज़र आ रही है। मैंने लिखा है कि log 101 यानी कि 101 का जो लॉगरिथम है वो ये है 2.0043। ठीक है बच्चों? अब हमें बताना है, इसमें क्वेश्चन हमें क्या दिया है आप समझें। इसने हमें ये क्वेश्चन दिया है और हमें मालूम क्या करना है? हमें ये मालूम करना है कि ये किस नंबर का लॉगरिथम है। ठीक है? यानी कि एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, लॉग जो होता है बच्चों, उसका जो अपोजिट होता है वो क्या होता है बच्चों? एंटी लॉग होता है। क्या होता है वो? एंटी लॉग। तो कुल मिला के बात ये हुई कि लॉग हमें दिया हुआ है, उसका हमें क्या निकालना है बच्चों? एंटी लॉग निकालना है। ठीक है? एंटी लॉग हम निकालेंगे तो मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि हमें वो नंबर पता चल जाएगा जिसका ये क्या है? लॉगरिथम। सही है बच्चों? बात समझ में आ रही है आपको? अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में हम आ गए हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसने 0.35749। अब ये मैंने आपको बताया था ये क्या है? ये किसी नंबर का लॉग है। तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं कि लॉग एक्स बराबर है 0.35749 के। हमें मालूम क्या करना है? इसका एंटी लॉग मालूम करना है। तो हम क्या करेंगे? एक्स को यहीं रहने देंगे, लॉग जो है उस तरफ चला जाएगा इक्वल के। जब उस तरफ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? ये बन जाएगा एंटी लॉग। किसका एंटी लॉग? 0.35749। ठीक है बच्चों? करेंगे क्या? इसका एंटी लॉग निकालेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें पिछले सवालों की तरह बच्चों एक रफ वर्क यहाँ पे कुछ करना पड़ेगा। रफ वर्क। ठीक है बच्चों? पहला क्या रफ वर्क होगा? पहला हमें क्या मालूम करना होता है बेटा बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड क्या होता है? मैंटिसा। सही है? इसके अंदर हमें थोड़ी सी बात समझनी होगी। जैसे मैंने आपको बताया था, पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होता है? पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो पॉइंट से पहले आपको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है? यहाँ पर आपको ज़ीरो नज़र आ रहा है। ठीक है? ज़ीरो नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है बच्चों? ये है इसका कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है? क्या हो गया ये इसका? ये हो गया इसका कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें हमें करना क्या होगा? एक चीज़ आप जहन में रखिएगा, एंटी लॉग निकालते हुए प्लस में जब आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आए, उसमें हमें क्या करना होगा? 1 को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों? दोबारा बता देता हूँ। जब आपके पास प्लस में कैरेक्टरिस्टिक आए तो आपको क्या करना होगा? उस कैरेक्टरिस्टिक में 1 को आपको प्लस करना होगा। यानी कि कैरेक्टरिस्टिक हमारी थी 0, इस 0 में हम क्या करेंगे? 1 को प्लस कर देंगे तो कैरेक्टरिस्टिक क्या बन जाएगी हमारी? कैरेक्टरिस्टिक हमारी बन जाएगी 1। ठीक है?
बाकी बात आती है मैंटिसा की। मैंटिसा में हम आते हैं। मैंटिसा मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है मैंटिसा। ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये 3, 5 और 7, 4, 9। सही है बच्चों, ये आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। अब हम करेंगे क्या, इसको हम सबसे पहले करेंगे राउंड ऑफ। ठीक है बच्चों, राउंड ऑफ कैसे करते हैं मैंने आपको बताया था कि मैंटिसा निकालते हुए यानी कि एंटी लॉग या लॉगरिथम निकालते हुए कम से कम 3 नंबर हमें चाहिए होते हैं, डिजिट चाहिए होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 चाहिए होते हैं। यहाँ पे 5 हैं। हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ कर देंगे और इसको कम कर देंगे। किस तरह से, तो मैंटिसा क्या हो जाएगा बच्चों, मैंने आपको बताया था लास्ट नंबर को हमें देखना होता है। अगर वो लास्ट नंबर 5 से 9 के दरमियान है तो आखिरी नंबर जो होगा उससे पहले वाला, उसमें हम क्या करेंगे, 1 को प्लस कर देंगे। यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3, 5, 7, 5। ठीक है बच्चों, ये यहाँ पर डिलीट हो गया, रिमूव हो गया, और इसने क्या किया, इसके अंदर 1 प्लस कर दिया अपना। तो ये हमारा क्या बन गया मैंटिसा, ये बन गया 3, 5, 7 और 5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एंटी लॉगरिथम के टेबल में आते हैं। सबसे पहले उसमें 35 नंबर का बॉक्स देखेंगे, उसके बाद उसका 7 नंबर बॉक्स देखेंगे, मीन डिफरेंस में फिर 5 नंबर का बॉक्स देखेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में। बच्चों एंटी लॉगरिथम के टेबल में हम आ गए हैं। आपको ये जहन में रखना है, अक्सर बच्चों से गलती हो जाती है कि जब वो लॉगरिथम या एंटी लॉगरिथम निकाल रहे होते हैं तो वो जल्दबाजी में टेबल पर ध्यान देना भूल जाते हैं। लॉगरिथम मालूम करना होता है तो एंटी लॉग के टेबल में चले जाते हैं, और एंटी लॉग मालूम करना होता है तो लॉग के टेबल में चले जाते हैं। तो बच्चों आपको लाजमी ध्यान देना होगा कि ऊपर आपको अच्छे से नज़र आना चाहिए कि यहाँ पर एंटी लॉग लिखा हुआ हो। तो अब हम एंटी लॉग में बच्चों आ गए हैं। क्वेश्चन आपको याद होगा, हमारे सामने लिखा हुआ है यहाँ पर 3, 5, 7, 5, यानी कि हमें सबसे पहले क्या करना है, एंटी लॉग में 35 नंबर के बॉक्स में आना है। 35 बच्चों आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है बच्चों, मैं इसको टॉप कर देता हूँ ताकि मज़ीद आसानी से आपको नज़र आए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके 7 नंबर के बॉक्स में आना है। मैंने आपको बताया था ये बॉक्स जो होते हैं 0 से स्टार्ट होते हैं, ब्लू वाले। तो हम आते हैं, इसमें ये लिखा है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये आ गया 7। लास्ट में लिखा है बच्चों 2, 2, 7, 5। ये क्या है इसका बच्चों, ये 35 नंबर बॉक्स जो था उसका जो 7 नंबर वाला बॉक्स हमने देखा है उसमें टेबल में एंटी लॉग वाले में, वो है क्या है बच्चों, 2, 2, 7, 5। अब हम क्या करेंगे, पिछले सवालों की तरह इसको हम जो है लिख लेंगे साइड में। रफ वर्क में हम आते हैं, रफ वर्क में हम आ गए हैं बच्चों। वो क्या था, 2, 2, 7, 5। अब देखें 35 के टेबल में 35 वाले बॉक्स में हम 7 को देख चुके हैं। उसके बाद मीन डिफरेंस में आते हैं, उसमें हमें क्या चेक करना होगा बच्चों, नंबर 5 को हमें चेक करना होगा। हम क्या करेंगे, दोबारा टेबल में आएंगे, और दोबारा हम टेबल में आ चुके हैं। 35 आपके सामने बच्चों लिखा हुआ है, इसके अंदर हम इसी में मीन डिफरेंस वाली साइड पकड़ते हैं। मीन डिफरेंस वाली साइड में नंबर 3 हमें ढूंढना है, नंबर 3। ठीक है बच्चों, सॉरी नंबर 5 हमें देखना है। तो नंबर 5 आपके सामने आ गया है। ये मैंने आपको बताया था, ये येलो कलर वाला जो होता है मीन डिफरेंस, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5। 5 आपके सामने लिखा है बच्चों, ये क्या है, ये आ रहा है आपके सामने 3। क्या आ रहा है बच्चों, 3। तो इस 3 को हम क्या करेंगे, इसके अंदर प्लस कर देंगे। तो जब प्लस हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 8722। ठीक है बच्चों, क्या बन जाएगा, 8722। अब हम इसको क्या कर देंगे, अब हम इसको यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 2278। सही है बच्चों, बात आपको समझ में आ गई है। आखिरी स्टेप हमें इसमें क्या करना होगा, आखिरी स्टेप आप इसको बात को अच्छे से समझ लें। आखिरी स्टेप में हमें इसके अंदर पॉइंट पॉइंट कहाँ लगाना है। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना होगा, हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखनी होगी। कैरेक्टरिस्टिक बच्चों हमारे पास क्या है, इसी कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास जो है वो आपके सामने लिखी हुई है 2278। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा बच्चों, अब इसका पॉइंट इस तरह से हम लगाएंगे कि हम यहाँ से नंबर काउंट करना स्टार्ट करेंगे लेफ़्ट साइड से। ठीक है बच्चों, लेफ़्ट साइड से नंबर हम स्टार्ट करेंगे, जितनी कैरेक्टरिस्टिक होगी उतने नंबर हम काउंट करेंगे। यहाँ पर हमारी कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या थी, 1 थी। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से 1 हमने स्टार्ट किया, 1 यानी कि हमारा पॉइंट कहाँ आएगा बच्चों, हमारा पॉइंट आएगा 1 के बाद। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर
बच्चों उम्मीद है बहुत अच्छे से आपको सवाल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, उसको रिवाइंड करें, दोबारा देखें, इंशाल्लाह आपको अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 को आप अच्छे से समझेंगे तो वो भी इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों आपके सामने लिखा हुआ है 3.56721 इसने दिया है। मैंने इसको लोगरिथम के साथ नीचे उतार दिया है। सब कुछ करना क्या है, मैं सबसे पहले मैंने आपको बताया था कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक कैसे मालूम होती है, मैंने आपको बताया पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें क्लियर नज़र आ रही है बच्चों, वो 3 है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर प्लस का नंबर होगा तो हम क्या करेंगे, उसके अंदर 1 को प्लस करेंगे तो ये क्या हो जाएगी बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक वो हो जाएगी 4। ठीक है, मैंटिसा में आ जाते हैं। मैंटिसा मैंने आपको बताया था पॉइंट के बाद वाला नंबर मैंटिसा कहलाता है। पॉइंट के बाद आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों, 5 6 7 2 1। ठीक है, इसको किस तरह से करेंगे आपको मैंने आपको बताया था, राउंड ऑफ करेंगे। अगर 0 से 4 के दरमियान हमारे पास नंबर होगा तो वो लास्ट वाला नंबर खुद ही डिलीट हो जाएगा। तो 1 जो है 0 से 4 के दरमियान है, तो मैंटिसा हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, 5 6 7 2। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, हमें अब एंटी लॉगरिथम के टेबल में आना होगा। और एंटी लॉगरिथम के टेबल में आगे सबसे पहले 56 का बॉक्स हम देखेंगे। 56 के बाद हम 7 वाला बॉक्स देखेंगे, बाद में हम उसके मीन डिफरेंस में आएंगे। ठीक है बच्चों, ये आपको मैंने काफ़ी बार समझाया है। तो अब हम आते हैं एंटी लॉगरिथम के टेबल में। आपके सामने बच्चों टेबल होगा, आप उसको खोल लें और आसानी के साथ इसमें आ जाएं। बच्चों एंटी लॉगरिथम के टेबल में हम आ गए हैं। सबसे ऊपर मैंने 56 को रख लिया है। 56 के 7 नंबर बॉक्स में हम आते हैं। मैंने आपको बताया 0 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया इसका 7। बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा इसका 7 पार्ट, 7 बॉक्स, 7 नंबर बॉक्स। क्या लिखा हुआ है बच्चों इसमें, 3 6 9 और 0। तो हम क्या करेंगे, इस 3 6 9 और 0 को हम क्या करेंगे, हम साइड में यहाँ पर उतार लेंगे। तो ये इधर आ जाएगा 3 6 9 0। बच्चों 56 के 7 तक हम हो गए। अब मीन डिफरेंस में हमें क्या देखना होगा, हमें 2 को देखना होगा। तो हम क्या करेंगे, दोबारा एंटी लॉग के टेबल में आएंगे, दोबारा 56 वाले में हम आते हैं। ठीक है, 3690 तक मैंने खोला हुआ है इसको। अब हम क्या करते हैं, मीन डिफरेंस वाली साइड पे आते हैं। मीन डिफरेंस में आपको बॉक्स नंबर 2 में आना है। बॉक्स नंबर 2 का जो वैल्यू है वो 2 ही है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम इसमें इस 2 को प्लस कर देंगे। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी वैल्यू बच्चों, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3692। तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, वैल्यू क्या आएगी, 3 6 9 और 2। और मैंने आपको आखिरी स्टेप इसका बताया था कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक में हम आएंगे। कैरेक्टरिस्टिक जो है 4 है, तो हम यहाँ से नंबर काउंट करना शुरू करेंगे, 1 2 3 4 में हम आ गए। यानी कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा पॉइंट लगेगा। पॉइंट हमने यहाँ लगा दिया, तो हम क्या करेंगे, एहतियातन यहाँ पर एक 0 लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि पॉइंट हमारा यहाँ है और ये हमारा आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, उम्मीद है बहुत ही अच्छे तरीके से आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। बच्चों पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आपको थोड़ा सा समझने में हो सकता है इसमें परेशानी हो, क्योंकि थोड़ा सा मुश्किल है। किस तरह से मुश्किल है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन आप समझेंगे अच्छे से तो आपको इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी। पहला क्वेश्चन असल में इसने जो दिया है वो है माइनस का। वैसे तो थर्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेकिन इसका माइनस में पहली दफ़ा ये पार्ट आ रहा है। हमें क्या करना होगा बच्चों, मैंने आपको बताया है लोगैरिथम में माइनस हमेशा नंबर के ऊपर लगता है, ये तो आपको बात अच्छे से मालूम है। सवाल को मैंने अच्छे से उतार दिया है। अब हमें क्या करना होगा, ये थोड़ा सा आपको बात समझनी होगी कि इसके बाद हम क्या करते हैं, एंटी लॉग उतारते हैं, एंटी लॉग जी। अब आपको यहाँ क्या करना होगा, हमें यहाँ पर इस माइनस को इस नंबर से अलग करना होगा। वो किस तरह से अलग करना होगा बच्चों, अगर मैं इस नंबर को इस तरह से लिख दूँ कि -1, ठीक है, माइनस का 1 और माइनस 0.7427, तो बच्चों इसमें और इस नंबर में कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक है बच्चों, इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ये है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर था -4। अब मैं इसको अगर इस तरह से लिख दूँ -2 और -2, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा, क्योंकि -2 दोनों क्या होते हैं, -4 होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, -1 और -0.7427 दोनों एक ही बात है।
अब इसको रखने की वजह क्या है वो मैं आपको अभी समझा देता हूँ। एक स्टेप आपको ये करना होगा इसमें, दूसरा स्टेप आपको क्या करना होगा, आपको इसके अंदर +1 को भी ऐड भी कराना होगा और -1 को भी यहाँ पर लिखना होगा। वजह उसकी ये है कि ये -1 +1 अगर कट भी जाएँ तो हमारे पास नंबर ये सेम वैसा का वैसा आ जाए। लेकिन हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें +1 और -1 को यहाँ पर लाजमी लिखना होगा। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं आपको अगले स्टेप में समझा देता हूँ। यहाँ पर आ जाएगा एंटी लॉग, एंटी लॉग हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस वाले नंबर एक साथ लिख देंगे, यानी कि -1 तो ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पर -2। बाकी हमारे पास बचा -0.7427 और +7। अब हम क्या करेंगे, इस 0.7427 को माइनस को इसमें हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैलकुलेटर आपके पास होगा बच्चों, जब आप इसको सॉल्व करेंगे उसमें तो हमारे पास आएगा प्लस में 0.2573, ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। अब इसकी वजह क्या है बच्चों, इसकी वजह ये है कि मेंटिसा जो होता है हमारा, आपको जहन में रखना होगा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मेंटिसा जो है आपका ऑलवेज़ क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए, ये आप हमेशा जहन में रखें। तो मेंटिसा अगर हमारे पास माइनस में है तो हमें उसको प्लस में कन्वर्ट करना होगा। ये थोड़ा सा स्टेप है इस माइनस वाले में, ये थोड़ी सी डिफ़िकल्टी है। एक दो बार आप इसको अच्छे से वीडियो को देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो आपको अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्वेश्चन ये नहीं रहा, ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन बन गया है ये। हमें करना क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक में आते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक बच्चों इसकी नज़र आएगी, वो क्या है यहाँ पर, वो है इसकी -2, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक तो आप माइनस में ला सकते हैं। मेंटिसा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। मेंटिसा इसका क्या है बच्चों, मेंटिसा है वो है 2573, यानी कि क्या करना है, हमें एंटी लॉग के टेबल में आना है। सबसे पहले इस 25 को ढूंढना है, 25 के बाद उसका 7 नंबर बॉक्स देखना है और उसकी जो वैल्यू निकलेगी उसके अंदर 3 नंबर बॉक्स वाला मेन डिफरेंस को हम क्या कर देंगे बच्चों, वो हम प्लस कर देंगे। अब हम क्या करते हैं, इसके एंटी लॉग के टेबल में हम आते हैं। एंटी लॉग का टेबल बच्चों आपके पास होगा यकीनन, आप उसको खोल लें, 25 नंबर में आ जाएं। 25 नंबर में बच्चों मैं आ गया हूँ, आपके सामने आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र भी आ रहा होगा अच्छे से। 25 का हमें 7 नंबर बॉक्स देखना है। तो बच्चों मैंने आपको बताया था ये 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2 3, ये 0 1 2 3 4 5 6 और ये आ गया 7, लास्ट में आपको नज़र आ रहा होगा 1807, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको लिख देता हूँ 1807। अब हमें क्या करना है, इसी 25 का मीन डिफरेंस में 3 नंबर बॉक्स जो है वो देखना है। दोबारा हम एंटी लॉग के टेबल में आ जाते हैं, 1807 आपके सामने लिखा हुआ है। अब हम आते हैं मीन डिफरेंस में और नंबर 3 टेबल आप नंबर 3 बॉक्स आपके सामने लिखा हुआ है, जिसकी वैल्यू आ रही है 1। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 1 को प्लस कर देंगे। जब 1 प्लस हो जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, हमारे पास आ जाएगा 1808। तो हम यहाँ पर लिख देंगे x इज़ इक्वल टू 1808, ठीक है बच्चों। एक चीज़ और हमें यहाँ करनी है, कैरेक्टरिस्टिक के यानी कि पॉइंट हमें लगाना होगा, जो सबसे आखिरी इसका स्टेप होता है। आपको यहाँ नज़र आ रहा है -2 है, -2 है, मतलब आपको पता है नेगेटिव नंबर जो होते हैं हमारे वो लेफ़्ट साइड पर होते हैं, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, इस तरफ यानी कि लेफ़्ट साइड पर हमें ये पॉइंट लगाना होगा। मैंने आपको समझाया था यहाँ से हम नंबर काउंट करना शुरू करते हैं। आपको जहन में है पॉइंट हमेशा पहले नंबर के बाद होता है, यानी कि हमें किस तरफ जाना है, लेफ़्ट साइड पर जाना है। कितने स्टेप जाना है, 2 स्टेप हमें जाना है। एक तो ये खुद हो गया बच्चों, ठीक है, ये पॉइंट मैं यहाँ से मिटा देता हूँ क्योंकि पॉइंट यहाँ से पीछे की तरफ आएगा। एक नंबर तो ये खुद हो गया, एक नंबर यहाँ और लगाना है, कुछ और नहीं आपको नज़र आ रहा, हम यहाँ क्या लगा देंगे 0, ठीक है बच्चों। 0 हमने लगा दिया, अब पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अब आपको पता है पॉइंट से पहले भी 0 होता है, लगाया जाए तो भी ठीक है, ना लगाया जाए तो भी ठीक है, लेकिन हम यहाँ लगा देते हैं। इसी में इस क्वेश्चन की, इस आंसर की खूबसूरती है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पर हमारा आंसर अच्छे से आ गया है। उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आपको बात समझ में आ गई होगी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल था, इसीलिए हमें थोड़ी सी इसमें टाइम भी लग गया है। और जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों। प्लस वाले क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं, लेकिन माइनस वाले क्वेश्चन भी आते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होते हैं, ठीक है बच्चों। आपको समझ में नहीं आया तो इस वीडियो को आप अच्छे से दोबारा देखेंगे तो आपको ये इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। आगे एक और क्वेश्चन माइनस का आने वाला है, तो वो भी मैं आपको समझा दूँगा। अब बच्चों हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में।
बच्चों पार्ट नंबर 4 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 4 प्लस का क्वेश्चन है हमारे पास। मैंने आपको समझाया था बच्चों, पॉइंट से पहले वाला नंबर क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। और अगला स्टेप क्या था, इसके अंदर हमें 1 को प्लस करना होगा, तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी 6। मेंटिसा में आता है, मेंटिसा पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है, उसको यहाँ लिख देते हैं 8196, ये मैंने लिख दिया। करना क्या होगा, 81 में आएंगे, एंटी लॉग के टेबल में आएंगे, 81 का बॉक्स देखेंगे, उसके बाद नंबर 9 बॉक्स देखेंगे, नंबर 6 का मीन डिफरेंस देखेंगे। काफ़ी बार बच्चों मैं आपको समझा चुका हूँ, वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, अब मैं इसका जो मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, अब मैं इसका डायरेक्ट यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ। बच्चों बार बार मैं आपको समझा चुका हूँ कि एंटी लॉग और लॉगरिथम के टेबल को किस तरह से फाइंड किया जाता है टेबल में से। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, एंटी लॉग जब हम इसका निकालेंगे, कैरेक्टरिस्टिक 6 है, मेंटिसा इसका 8196 है, 81 के बॉक्स में आएंगे। 81 के बॉक्स में आने के बाद नंबर 9 बॉक्स को हम देखना है, उसके अंदर हमें नंबर 6 वाले बॉक्स का मीन डिफरेंस को क्या करना होगा बच्चों, प्लस करना होगा। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर इसका आ जाएगा बच्चों, ये है 6601। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है। अब करना हमें क्या है, करना हमें ये है, पॉइंट लगाना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास है 6, नंबर है हमारे पास 4। करेंगे क्या बच्चों, 2 ज़ीरो और लगा देंगे, नंबर बढ़ा देंगे। तो ये 2 ज़ीरो मैंने यहाँ और लगा दिए, तो पॉइंट अब आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और पॉइंट के बाद मैंने आपको पहले ही बताया था क्वेश्चन की, यानी कि इस आंसर की खूबसूरती इसमें है कि हम एक पॉइंट, एक ज़ीरो इसका और लगा दें। ठीक है बच्चों, ये बन गया इसका आंसर। उम्मीद है बेटा बच्चों अच्छे से आपको बात समझ में आई होगी। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में बच्चों हम आ गए हैं। माइनस का क्वेश्चन है, आपको मैंने बताया था ये थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, किस तरह से करना है। अब क्वेश्चन में उतार चुका हूँ, यहाँ तक आपको मालूम है किस तरह से करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग। अब यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, इस -4 को इससे हम अलग कर देंगे, ये आपको स्टेप मैंने बताया था, यानी कि माइनस का 4.3847। ठीक है बच्चों, दोनों को जब हम माइनस करेंगे हमारे पास आंसर आएगा ये। ठीक है, अलग अलग मैंने इसको लिख दिया। अगला स्टेप मैंने आपको बताया था, 1 को ही प्लस करेंगे, 1 को ही माइनस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x इज़ इक्वल टू एंटी लॉग, हमें क्या करना होगा, इस -4 को इस -1 में प्लस करना होगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, -5। आगे हमें क्या करना है, ये जो 0.3847 है, इसको हमें 1 के साथ प्लस करना है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 1 से इसमें में से माइनस करना है। क्यों, क्योंकि मेंटिसा हमेशा बच्चों क्या आना चाहिए, हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। ये अक्सर MCQs में क्वेश्चन भी आता है। तकरीबन 2 साल पहले जब एक बुक आई थी, उस वक्त पेपर्स में बच्चों ये MCQs आया था कि मेंटिसा जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है या दोनों होते हैं। तो आप जहन में रखिएगा, मेंटिसा हमेशा क्या होता है बच्चों, पॉजिटिव होता है। खैर, इसमें से हम इसको जब माइनस करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा प्लस में 0.6153। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ पर अच्छे से हमारे पास आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमें मालूम हो गया कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या है बच्चों, वो है -5, और जो है मेंटिसा क्या है, वो है 0.6153। यानी कि हमें क्या करना है बच्चों, 61 नंबर बॉक्स में आना है, उसका नंबर 5 बॉक्स देखना है, और उसका मीन डिफरेंस जो है उसको क्या करना है बच्चों, प्लस करना है। ये बार बार मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अब हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जब हमने इसको सॉल्व किया, हमारे पास आंसर आया, हमारे पास आंसर था x इज़ इक्वल टू 4124। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर था। लेकिन आखिरी स्टेप में हमें क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें इसकी ये लगानी है, ये है -5, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक किस तरफ जाएगी बच्चों, इस तरफ जाएगी। यहाँ से नंबर काउंट करना हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे। कितने लगाने हैं बच्चों, टोटल नंबर कितने होने चाहिए, 5। एक तो हमारे पास है, पहला नंबर हमारे पास है, तो बाकी क्या करेंगे, 2, 3, 4, और ये हमारे पास हो गया यहाँ पर 5। ठीक है बच्चों, 5 0 यहाँ पर आ गए, 5 4 तो 0 हो गए और एक ये खुद हो गया, तो कितने हो गए बच्चों, 5 हो गए। पॉइंट यहाँ लगा देते हैं। आखिरी बात वही जो मैंने आपसे पहले भी कही थी, आंसर की खूबसूरती इसी में है कि हम यहाँ पर 0 लगा दें। तो बच्चों ये हमारा आंसर अच्छे से आ गया है, बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों मैंने आपको ये क्वेश्चन समझाया है।
बड़ी ही मेहनत इसमें हुई है बच्चों। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको ये बात इसमें समझ में आ गई होगी। अब हम इसके लास्ट पार्ट में आते हैं, पार्ट नंबर 6 में। बच्चों इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ 0.9187। क्वेश्चन को यहाँ तक मैं उतार चुका हूँ। मैंने आपको समझाया था कि log x के साथ हम इसको लिखेंगे और log को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है, प्लस का नंबर है, कोई मसला नहीं है, इजी क्वेश्चन है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों, पॉइंट से पहले वाला नंबर कैरेक्टरिस्टिक है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी 0। जब पॉजिटिव नंबर है तो इसमें हम क्या कर देंगे 1 को प्लस, तो कैरेक्टरिस्टिक बच्चों क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी 1। मेंटी साहब पॉइंट के बाद वाला नंबर होता है वो है 9187। सही है बच्चों, यहाँ तक बात आपको यकीनन समझ में आ गई होगी। एंटी लॉग में क्या करेंगे, 91 को बॉक्स को फाइंड करेंगे, उसका नंबर 8 देखेंगे, फिर नंबर 7 वाला मीन डिफरेंस उसमें प्लस कर देंगे। तो वो बच्चों मैंने बार बार सिखाया है आपको। आंसर इसका हमारे पास क्या निकलेगा, वो बल निकलेगा 8, 2, 9 और 2। ठीक है बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, 1 है, यानी कि पॉइंट कब आएगा, पहले नंबर के बाद। तो पॉइंट मैंने लगा दिया पहले नंबर के बाद और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत ही अच्छे तरीके से मेरी कोशिश थी कि आपको समझाऊं, बात आपको समझ में आ जाए, और उम्मीद है बात आपको अच्छे से समझ में आई भी होगी। तो बच्चों अब हम आ जाते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 में। बच्चों एक्सरसाइज नंबर 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में इसने हमें बहुत ही आसान क्वेश्चन दिए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों एक कैलकुलेटर के थ्रू इस और हमें करने होंगे। तो बच्चों कैलकुलेटर आप सबके पास होंगे, साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो मोबाइल में होंगे। मोबाइल में आपको पता है ये साइंटिफिक कैलकुलेटर भी होते हैं। कैसे करना है, बिल्कुल आसान है। क्वेश्चन में कह रहा है कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द लॉगरिथम ऑफ फॉलोइंग नंबर्स। नीचे कुछ नंबर्स आपको देगा, उसका लॉगरिथम डायरेक्ट आपको कैलकुलेटर से निकालना होगा। तो बच्चों पहला क्वेश्चन मैंने सामने आपके लिख दिया है, वो है 900। क्या करना है, लॉगरिथम इसका मालूम करना है 900 का। तो किस तरह से करेंगे बच्चों, वो मैंने आपको बताया था जिस तरह से लॉगरिथम के टेबल से हम मालूम कर रहे थे। लेकिन इसमें इसने हमें कहा है कि हमें कैसे मालूम करना है, कैलकुलेटर से मालूम करना है। तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आप कैलकुलेटर में आएंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आप मोबाइल में आ जाएं बच्चों। तो ये आपके पास मोबाइल में सामने आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसमें क्या करना है बच्चों, हमें लॉग का बटन दबाना होगा। लॉग मैंने आपको सामने दबा दिया है। उसके सामने फिर क्या करना है बच्चों, हमें 900 लिखना होगा। 900 हमने लिख दिया, डायरेक्ट आपके सामने वैल्यू आपको नज़र आ रही होगी, वो है 2.9542। ठीक है बच्चों, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, वो है 2.9542। ठीक है बच्चों, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, बहुत उम्मीद से अच्छे तरीके से मेरी कोशिश है कि आपको ये समझ में आ जाए बात, और ये मुझे उम्मीद है बहुत आसान क्वेश्चन है तो आसानी से हो जाएंगे। अब हम आते हैं बच्चों इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं बच्चों। पार्ट नंबर 2 आपके सामने मैंने लिख दिया है 45.54। वही आते हैं कैलकुलेटर में, आते हैं कैलकुलेटर में हम बच्चों आ गए हैं। क्या करना है, हमें सबसे पहले यहाँ पे लॉग जो है इसका बटन दबाना होगा, और उसमें हमें क्या करना है, फिर क्वेश्चन लिखना है कि 54 हमारे पास आंसर आ रहा है बच्चों 1.6583। ठीक है बच्चों, आपको नज़र आ रहा होगा आपकी स्क्रीन पर कि 1.6583। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं 1.6583, और ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, आपके सामने आपको स्क्रीन पे क्लियर नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये है इसका आंसर। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। बच्चों पार्ट नंबर 3 आपके सामने मैंने लिख दिया है 36582। लॉगरिथम मालूम करना है बच्चों। मैं सिखा चुका हूँ आपको कि कैलकुलेटर से किस तरह मालूम करना है, तो वो आपको यकीनन आ गया होगा। तो मैंने जब इसको लॉगरिथम को मालूम किया कैलकुलेटर के थ्रू, तो बच्चों मेरे पास इसका आंसर आया, वो है 4.5632। ठीक है बच्चों, आप भले करके देखिएगा, आपका इंशाल्लाह यही आंसर आएगा। एक बात और मैं आपको समझा दूं कि अगर आपके लास्ट में, क्वेश्चन के लास्ट में कुछ चेंजिंग हो, जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस 3 के बाद 9 था,
ठीक है। तो 9 को अगर हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पर 4 बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे भी आपका क्वेश्चन ठीक है और इस तरह से भी ठीक है। ठीक है, पॉइंट के बाद वाले जो नंबर्स होते हैं, खासतौर पर एंड वाले नंबर्स, अगर वो आगे पीछे भी कुछ हो जाएं, 1-2 नंबर का डिफरेंस हो जाए, तब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बच्चों अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 4 में। पार्ट नंबर 4 आपके सामने लिखा है बच्चों 8 to 6.3 लॉगरिथम इसका फाइंड करना है। लॉगरिथम जब मैंने इसका फाइंड किया कैलकुलेटर के थ्रू तो मेरे पास आंसर आया बच्चों 2.9171 और ये हो गया इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 में। पार्ट नंबर 5 में हम आ गए। पार्ट नंबर 5 आपके सामने लिखा हुआ है बच्चों, ये क्वेश्चन है 0.00851 लॉगरिथम इसका मालूम करेंगे। तो हम क्या करते हैं, कैलकुलेटर में आते हैं बच्चों। ये थोड़ा सा क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से क्वेश्चन में हम आ गए हैं, कैलकुलेटर में हम आ गए हैं। लॉग का बटन मैं दबा चुका हूँ बेटा। उसके बाद क्या करेंगे, 0.00851। तो आपकी स्क्रीन पर आपको आंसर इसका नज़र आ रहा होगा कि माइनस का 2.0700। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आंसर को कि माइनस का 2.0700। ठीक है, एक चीज़ और मैंने आपको बताई थी, लॉगरिथम में माइनस हमेशा बच्चों नंबर के ऊपर आता है, तो हम इसको नंबर के ऊपर लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों, मुझे उम्मीद है आसानी के साथ आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 6 में। बच्चों पार्ट नंबर 6 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 6 आपके सामने लिख चुका हूँ। इसका लॉगरिथम जब आप फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के थ्रू तो आपके पास आंसर आएगा माइनस का 4.01322, जो कि हम किस तरह से लिखते हैं बच्चों, माइनस आ जाता है यहाँ पर, बाकी सब वैसा का वैसा। बच्चों इस तरह से करने का मकसद ये है क्योंकि मैं आपको काफ़ी बार ये समझा चुका हूँ किस तरह से निकलेगा, कैलकुलेटर से भी, लॉगरिथम टेबल से भी। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए क्योंकि अपलोड करने में फिर बच्चों काफ़ी देर लगती है, इस वजह से। तो बच्चों अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बच्चों एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन में हम आ गए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसके अंदर भी इसने 6 पार्ट दिए हैं, बिल्कुल आसान सवाल हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों लॉगरिथम हमने मालूम किया था। इस क्वेश्चन में एंटी लॉगरिथम मालूम करेंगे, लेकिन किसके थ्रू, कैलकुलेटर के थ्रू। अब आप कहेंगे सर क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि एंटी लॉग मालूम करें, तो हमें आप किस तरह से इसको समझेंगे। क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि बाय यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने मैं लिख चुका हूँ, सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतार दिया है मैंने। हमें इस x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये log यहाँ नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे, इस log को इक्वल के उस तरफ भेज देंगे। तो हमें मालूम है, पिछले सवालों में पढ़ चुके हैं, लॉगरिथम को जब log को इक्वल के उस तरफ हम भेजेंगे तो वो क्या बन जाएगा बच्चों, वो बन जाएगा एंटी लॉग। ठीक है ना, किसका, 1.7505 का। तो आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर के थ्रू बच्चों आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइंड करेंगे। फाइंड जब आप इसको करेंगे, किस तरह से फाइंड करेंगे बच्चों, साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास एक नंबर आपको नज़र, बटन आपको नज़र आएगा बच्चों शिफ्ट का। ठीक है बच्चों, शिफ्ट के बटन को आप जब दबाएंगे उसके बाद आपको लॉगरिथम का बटन दबाना होगा। लॉग के बटन को आप दबाएंगे तो वो किस चीज़ का नंबर बन जाएगा बच्चों, एंटी लॉग बन जाएगा। ठीक है, एंटी लॉग जब वो बन जाएगा तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसमें नंबर लिखेंगे और आपको वो उसका मालूम हो जाएगा एंटी लॉग। और अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है बच्चों, जिस तरह से मेरे पास इस वक्त जो है एंड्रॉयड मोबाइल है, तो हम इसके थ्रू भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह से मालूम कर सकते हैं बच्चों, बहुत सी एप्लीकेशंस भी होती हैं, आप डायरेक्ट भी मालूम कर सकते हैं। जिस तरह से आपके सामने एक एप्लीकेशन मैंने खोली हुई है बच्चों, एक वेबसाइट के थ्रू। आपके सामने मैंने क्या लिखा है बच्चों, जो बेस जो थी आपको पता है 10 हमें यहाँ पर लिखनी होती है, 10 आप यहाँ लिख देंगे। लॉगरिथम की जो क्वेश्चन जो आपके पास आया था वो था 1.7505, वो आपने यहाँ लिखा।
आपको क्या करना है, इसका नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट एंटी लॉगरिथम, आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है एंटी लॉगरिथम पे। तो ये आपको आपको यहाँ पर आंसर दे देगा। आपको यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा बच्चों कि 156.2989। आगे तो बहुत सारे सारे आपको नंबर नज़र आएंगे। आपने क्या करना है, पॉइंट के बाद सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर लिख देने हैं। तो ये बच्चों यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या बनेगा हमारा आंसर कि 56.298 और 9। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है आपको अच्छे से बात समझ में आ गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 2 में। पार्ट नंबर 2 में बच्चों हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 2 आपके सामने लिख चुका हूँ मैं। log x बराबर है, क्वेश्चन था ये, मैंने इस log क्वेश्चन को दोबारा उतारा, इस log को इक्वल के उस तरफ भेज दिया, तो ये बन गया एंटी log। यहाँ तक बच्चों समझा चुका हूँ, आपको बात समझ में आती है। अब इसका हम मालूम कर लेंगे एंटी लॉग। एंटी लॉग के लिए बच्चों आप साइंटिफिक कैलकुलेटर में अपने आ जाएं, या फिर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो आप एंड्रॉयड मोबाइल में आ जाएं। वहाँ पर आपने क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इसकी आपने वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट मैं कर चुका हूँ यहाँ पर। ठीक है बच्चों, 0.6609, बेस इसकी आपको 10 ही रखनी है। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये इसका आंसर यहाँ पर आसानी से दे देगा। ठीक है बच्चों, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 4.5803। आगे तक ही चल रहा है। आप चाहें तो पॉइंट के बाद नंबर 3 डिजिट्स तक भी लिख सकते हैं या 4 डिजिट्स तक भी लिख सकते हैं। ये आंसर है 4.580। तो यहाँ मैं इसको 3 डिजिट्स तक लिख देता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें किसी भी किस्म की परेशानी की बात नहीं है। 4 डिजिट्स लिखेंगे तो भी ठीक है, 3 लिखेंगे तो भी ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 3 में। बच्चों पार्ट नंबर 3 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास माइनस का क्वेश्चन आ रहा है। आपने क्या करना है, लॉग का बटन, शिफ्ट का बटन दबाना है, लॉग का बटन दबाना है, और आपको उसके बाद इसकी वैल्यू लिखनी है। पहले माइनस लगाएंगे, उसके बाद आपको आगे की वैल्यू लिखनी पड़ेगी। ठीक है बच्चों, तो अब मैं इसका आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि मैं काफ़ी बार आपको ये समझा चुका हूँ। तो बच्चों जब आप इसका एंटी लॉग निकालेंगे तो आपके पास आएगा 0.02436। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर हो जाएगा। और उम्मीद है बच्चों बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम इसके पार्ट 4 में आ जाते हैं। पार्ट 4 यहाँ पर मैं लिख चुका हूँ। सॉल्यूशन के बाद दोबारा लिख देता हूँ कि 3.4800। एंटी लॉग जब हम इसका निकालेंगे, किसका बच्चों, 3.4800 का जब आप कैलकुलेटर में इसको निकालेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 3019.95। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। तो अब हम आते हैं इसके पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 में। बच्चों पार्ट नंबर 5 में हम आ गए हैं। पार्ट नंबर 5 इसने माइनस में दिया है। क्वेश्चन आपके पास है कि माइनस का 7.0038 एंटी लॉग निकालना मैं आपको काफ़ी बार बच्चों सिखा चुका हूँ। तो हम इसका डायरेक्ट जो है इसका आंसर यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पर आएगा 0.00009912। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर है। काफ़ी बार आपको सिखाया है कैलकुलेटर से किस तरह निकलेगा इसका आंसर, तो मैं बता चुका हूँ। अब हम इसके आते हैं पार्ट नंबर 6 में। क्वेश्चन आपके सामने उतरा हुआ है, दोबारा इसको उतार देता हूँ सॉल्यूशन के बाद कि 0.2665। और एंटी लॉग जब इसका निकलेगा, लॉग इक्वल के उस तरफ जाएगा तो ये एंटी लॉग बन जाएगा 0.2665 का। जब आप इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे कैलकुलेटर में से तो बच्चों आपके पास आंसर आ जाएगा 1.8471, और ये हो जाएगा इसका आंसर। तो बच्चों उम्मीद है बहुत अच्छे तरीके से आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अल्लाह का शुक्र है बच्चों, आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.4 मुकम्मल हो गई। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपको कैसी लगी, आपको समझाने का अंदाज़ कैसा लगा, तो बच्चों आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और बच्चों इस वीडियो को ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाजमी लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको लाजमी शेयर करें, मेरे चैनल को शेयर करें। और अभी तक आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो उसको लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं आप तक पहुँच सकें। ठीक है बच्चों,
तो इंशाल्लाह अब हमारी मुलाकात होती है अगली वीडियो में, जिसमें हम करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।